आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। सियासी एतबार से देश का सूबा उत्तर प्रदेश सियासत का बड़ा गढ़ माना जाता है और यहाँ की कई राजनीतिक हस्तियां अक्सर चर्चा में रहती हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की, जो इस समय सीतापुर की जेल में बंद हैं, लेकिन रामपुर की अदालत से उनको कहीं न कहीं कुछ हद तक राहत मिलती दिखाई दे रही है। एमपी एमएलए सेशन कोर्ट से उनके हक में एक ऐसा फैसला आया है जो कहीं न कहीं लोअर कोर्ट में उस अर्जी को खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब जब उसकी अपील सेशन कोर्ट में हुई तो उनकी सुनवाई हुई और जिसके बाद अदालत का फैसला उनके हक में आया। लिहाजा उनकी ओर से कहा गया था कि जौहर यूनिवर्सिटी में जो चक्रोड या ज़मीन या किसानों से संबंधित जो भी मुकदमे हैं उनकी संख्या लगभग 27 है और जिनको अब एक साथ सुना जाए। लिहाजा सेशन कोर्ट ने इस पर आदेश सुनाते हुए उनके हक में कहीं ना कहीं ये फैसला दे दिया है और उनकी अपील को स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता परिवर्तन के बाद आजम खान पर एक के बाद एक लगभग 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से जौहर यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी मुकदमे थे वो अजीम नगर थाने में दर्ज कराए गए थे, जिसमें किसानों की ज़मीन हथियाने, चक्रोड पर कब्जा जमाने, कई ऐसे मुकदमे थे जिनकी सुनवाई कोर्ट में जारी थी। लेकिन अब अदालत ने इन 27 मुकदमों को एक साथ सुनने का फरमान सुनाया। 27 किसानों के कब्जे के संबंध में जो थाना अजीम नगर में एफआईआर पंजीकृत कराई गई थी, उनके ट्रायल थे वो माननीय अवर न्यायालय में चल रहे थे और उनमें एक एप्लीकेशन बचाव पक्ष के द्वारा मूव की गई कि ये जो 27 मामले हैं एक कर दिए जाएं, जिसको माननीय अवर न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था और उस पर बचाव पक्ष ने रिवीजन फाइल किया था माननीय सेशन न्यायालय में और सेशन न्यायालय ने माननीय अवर न्यायालय को आज उस रिवीजन में जो फाइंडिंग दी है वो ये दी है कि इनका जॉइंट ट्रायल किया जा सकता है। हालांकि ये जो मैटर्स हैं वो एक नहीं किए गए हैं, लेकिन इनका ट्रायल साथ में चलाया जा सकता है और इनका जो ट्रायल है वो एक साथ करने की फाइंडिंग आई है उस रिवीजन में। तो मतलब फौरनी तौर पर उनको बड़ी राहत नहीं है। हाँ, कह सकते हैं कि इसमें स्वाभाविक सी चीज़ है कि दोनों के लिए ही कुछ चीज़ें हैं कि इसमें जो विटनेस है या कोर्ट का समय है ये काफ़ी बचेगा। हालांकि जो मैटर्स हैं वो 27 ही रहेंगे, 27 मामले हैं, 27 में ही जजमेंट भी आएंगे, लेकिन ट्रायल बस साथ में होगा, उनमें जो गवाहियां हैं वो साथ साथ की जाएंगी। ठीक, उसमें सजा जो होगी वो भी अलग अलग होगी? नहीं, साथ हाँ, सजाएं भी अलग अलग होंगी। जब जजमेंट अलग होंगे तो सजाएं भी बस एक ट्रायल हो सकता है। बस ट्रायल उनका एक संयुक्त रूप से एक साथ 27 का साथ में किया जाएगा, जिससे कि जो गवाह वगैरह हैं वो आए और उनका ट्रायल में एविडेंस हो और इससे कोर्ट की भी और सभी लोगों के समय की बचत हो। कौन से थाने के मामले में? ये थाना अजीम नगर से पंजीकृत हुए थे। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल।